सिर्फ खबर। संसद के 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़े एफडीआई पर वोटिंग के लिए अड़ा विपक्ष, सरकार ने डाली स्पीकर के पाले में गेंद। एफडीआई पर गतिरोध खत्म करने की सरकार की कोशिश, समन्वय समिति की बैठक के बाद आज संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की स्पीकर से होगी मुलाकात। बीजेपी सांसद राम जेठमलानी के तीखे तेवर, कहा बीजेपी से नहीं मिला कोई नोटिस, कहा नोटिस मिला तो जरूर दूंगा जवाब। अब्दुल हकीम मर्डर केस में बुलंदशहर पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। 2 साल पहले हकीम ने किया था गांव की महवी से प्रेम विवाह। आज है गुरु नानक जयंती, देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है प्रकाश पर्व। नमस्कार, मैं हूं सुमित ठाकुर। अब खबरें एफडीआई से जुड़ी हुई। एफडीआई पर वोटिंग के लिए विपक्ष अड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो पाई है। 22 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन तब से लेकर 27 नवंबर तक विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन स्थगित होते ही रहे हैं। 27 नवंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित हुई और उसके बाद लोकसभा को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में जहां बीजेपी और लेफ्ट एफडीआई पर वोटिंग के लिए हंगामा कर रहे थे, वहीं संसद के बाहर टीएमसी गैस सिलेंडर से सब्सिडी खत्म किए जाने के मसले पर नारेबाजी कर रही थी। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सरकार अपनी जिद को छोड़कर नियम 184 के तहत वोटिंग कराए और चर्चा करे। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर संसद नहीं चलती तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। We all want Parliament to function because it's in the national interest, it's in the interest of the people of the country. So we want Parliament to function, and I appeal to all the parties to ensure that Parliament functions smoothly and nobody should take a rigid stand. अब बात समाजवादी पार्टी की। सरकार की सहयोगी माने जाने वाली पार्टी एसपी ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है। विदेशी किराना पर संसद पर हो रहे हंगामे के बीच एसपी ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में एफडीआई को समर्थन नहीं देगी। वहीं इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि वो एफडीआई के विरोध का हर पहलू देखेगी और हर स्तर पर इसका विरोध भी करेगी। एसपी के नेताओं ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सदन में एफडीआई पर बहस होनी चाहिए, वोटिंग बड़ा मुद्दा नहीं है। पर एसपी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वोटिंग की सूरत में एफडीआई का समर्थन बिल्कुल नहीं करेगी। कुल मिलाकर अब ये साफ हो गया है कि वोटिंग के हालात बनने पर एसपी सरकार का साथ नहीं देगी। एसपी ने अपने रुख को यह कहकर और भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बहस के पक्ष में है। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो संसद में क्या रुख अपनाती है और वोटिंग कराती है या नहीं। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संसद में वोटिंग की स्थिति नहीं लाना चाहती। अब बात डीएमके की। एफडीआई के मसले पर जारी गतिरोध के बीच सरकार को जहां एसपी ने करारा झटका दिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार के अहम सहयोगी डीएमके ने सरकार को साथ देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि एफडीआई के मुद्दे पर डीएमके ने सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए थे। यही नहीं, डीएमके ने खुलकर सड़कों पर भी एफडीआई पर कैबिनेट की मंजूरी का विरोध किया था। अब जब ये हालात बन गए हैं कि एफडीआई पर विरोध और बहस के साथ वोटिंग की मांग के साथ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी अड़ी हुई है, डीएमके ने सरकार को वोटिंग होने के हालात में साथ देने का वादा किया है। डीएमके ने यह साफ कर दिया है कि अगर संसद में एफडीआई पर वोटिंग होगी तो वो एफडीआई के समर्थन में वोट करेंगे। सरकार के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। अब बात सरकार की कोशिशों की। सरकार संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए
कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश किस हद तक कामयाब होगी ये देखने वाली बात है। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच चल रही तनातनी को खत्म करने के लिए यूपीए कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा है, लेकिन बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बताया कि ज़्यादातर दल वोटिंग के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे और स्पीकर ही अब तय करेंगे कि किस नियम के तहत लोकसभा में बहस हो। UPA is fully united, and all constituents of the UPA have said that they are firmly behind the government in any discussion or debate in Parliament. Yesterday in the meeting, it was this matter was discussed, and the larger numbers were in favor of a discussion to be decided by the Speaker. So I will hold consultations with the Speaker, convey this sense of yesterday's meeting, and let the Speaker take an appropriate decision. जो हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है, हमने प्रदेश सरकार से पूछा है कि वहां की डिटेल्स हम सबको, हमारे मंत्रालय को जल्द से जल्द पहुंचाएं। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट ऐसी जो हत्याएं होती हैं, निर्मम हत्याएं होती हैं, बहुत ही खराब इसका असर पड़ता है। और हमने, जैसे आप सबको मालूम है, ईगॉम में ऑनर किलिंग के लिए ईगॉम बना रखी है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। उसको उस रिपोर्ट के आने के बाद हम अमेंडमेंट इस कानून में लाने की प्रयास करेंगे कि ऑनर किलिंग्स के लिए और क्या क्या कार्रवाई कर सकती है। वो जब ईगॉम की रिपोर्ट आती है, उसके बाद अमेंडमेंट का कुछ कार्य हो सकेगा। अब बात बीजेपी की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम जेठमलानी क्या कहते हैं, ये सुनेंगे हम ब्रेक के बाद। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।